एवरीवन, मैं उपासना श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल उपास वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ बातचीत कर लूँ। हमेशा ही व्लॉग बनाना ये चीज़ सही नहीं है। मैं अपने बारे में ही कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ आप सबसे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। तो ना फ्रेंड्स, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स के व्लॉग बनाने से, वीडियो बनाने से पहले, चैनल तो मेरा बहुत टाइम पहले का है, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करती रहती थी। मुझे शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ है घर सजाने का। मेरे माइंड में अगर एक चीज़ आ गई ना, तो वो चीज़ तो बननी ही आज ही बननी है। तो हम लोगों के साथ ना, हाउसवाइफ के साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि ये नहीं कहूँगी कि हाउसवाइफ के पास कुछ काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, बट फिर भी हमें फ्री टाइम भी मिलता है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो घर बैठे ही उनका काम आ रहा है, वो वर्क कर रही हैं। पर बहुत सारी, जैसे मैंने अपने बचपन से ना, मैं दरीबे में रहती, चांदनी चौक में फ्रेंड्स, मेरा पीहर वहीं है। तो वहाँ पे ना फ़ाइलों का काम आता था। हमने शुरू से बचपन से वो करा है, वही घर वाले सारे के सारे घर में काम कर लेते थे। काम करने का, फ़ाइलों पे बैठना है, हमने काम करना है। तो वही चीज़ ना होता है ना, बचपन से जो चीज़ हम करते आए हैं। बट शादी के बाद अब हम गुड़गांव हैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं यहीं पे। पर फ्रेंड्स, पता है कि एक हाउसवाइफ पे ना, ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ जो होती हैं वो बस घर का काम करेंगी, बस झाड़ू पोछा बर्तन भांडे ये सब करने के बाद फ्री टाइम भी मिलता है। तो जब 10 समथिंग सुबह जाके 10 या 11 बजे के करीब हम लोग काम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद में फ्री हूँ मैं, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड जॉब पे चले गए। वो टाइम काटना ना कभी कभार बहुत भारी हो जाता है। और बचपन से मैंने काम कराया हमने, तो ज़्यादा एकदम से सर पे बोझ सा हो गया था कि बस यही लाइफ रह गई है। सुबह उठो, काम करो, टिफ़िन पैक करो, किचन का करो, घर का करो, हस्बैंड को भेजो, बच्चों को भेजो। उसके बाद में फिर टाइम मिले तो बस इधर उधर टीवी देख लो, बेफालतू में लेट जाओ, फ़ोन देख लो। उसके बाद में बच्चे आएँ तो फिर उसको खिलाओ पिलाओ सुलाओ। उसके बाद ट्यूशन भेजो, ट्यूशन से आएंगे नीचे खेलने जाएंगे, घर का काम करो, बच्चे आएंगे, आने के बाद में बच्चों को खिलाओ पिलाओ, फिर होमवर्क कराओ, फिर सुलाओ। बस मतलब कि ना कंटिन्यू एक रेलगाड़ी की तरह चुक चुक चली रही थी। तो ना हम हाउसवाइफ भी ना थक जाती हैं कि बस यार बहुत हो गया यार, ये हो क्या रहा है। खासकर मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी लाइफ ना रुक गई है, मतलब थम गई है वहीं पे। वही सब कुछ हो रहा है। तो बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ, मतलब बस मैं हाउसवाइफ बनना है, बस इतना ही, बस। तो ना चुल होती है ना कि बस इतना नहीं यार, इतना नहीं, हम और कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो बहुत टाइम से कहते हैं ना डिप्रेशन, समझ लीजिए वही हो गया था मुझे। पर कहते हैं कि उससे उभरने के रास्ते भी वो ईश्वर दिखाता है। मैं माँ को बहुत मानती हूँ। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, शीतला माता मंदिर मंडे टू मंडे में जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक मंदिर गई ना मैं मंडे को, तो बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ आपको। मंडे को मैं मंदिर गई, जा कर के बैठी मैं वहाँ पे। जो भी मुझे चालीसा वगैरह या मंत्र वगैरह पढ़ती हूँ मैं, वो सब पढ़ने के बाद ना मैं खूब रोई। क्यों? क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं माँ से बोलूँ क्या, कि मेरे दिल में चल क्या रहा है। क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि मेरे दिल में चल क्या रहा है, मैं सोच क्या रही हूँ, कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ एक्चुअली में। पर फिर भी मैं वहाँ बैठी, मैं खूब रोई। सच्ची बता रही हूँ, एक्चुअल में बता रही हूँ आपको मैं। अगर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अगर उसके आगे आप बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, तो जवाब मिलते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने आजमाया हुआ है, बाकी सब जितने भी होंगे सब ने आजमाया होगा कि भगवान के आगे बैठे हैं और जो भी बातचीत करते हैं हम, उसका जवाब हमें मिलता है। तो मैं वहीं पे बैठी रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं कहते हैं ना, जवाब मिलते जाते हैं। हम कुछ बोल रहे हैं, माँ से मैं बातें कर रही हूँ, ऐसे है, ऐसे हो गया, ये है वो है, माँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को शब्द नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह पाऊँ, मेरे पास शब्द है ही नहीं जो मैं आपसे कह पाऊँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास है ही नहीं। पर कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। तो फ्रेंड्स, उसने मुझे मार्गदर्शन दिखाया
आज की डेट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास इतने रास्ते खोल दिए ना उनने। सबसे पहला तो ये कि मैं यूट्यूब पे आने लग गई। आ तो रही थी, मैंने चैनल बनाया, पर बार बार 2-4 वीडियो डाल ली, मन करा डाल दी, नहीं तो रहने दी, फिर मन करा डाल दी, फिर रहने दी। आप मेरी वीडियो जो पुरानी देखेंगे तो उसमें यही देखेंगे कि कितना कितना गैप है, आप देख सकते हैं। तो कहते हैं ना, उसने मुझे रास्ते खोले। मुझे कुछ नहीं आता था यूट्यूब पे, कुछ नहीं आता सच्ची में, रियली में नहीं आता था। कि बस ऐसा था भाई वीडियो बनाई और डाल दो, बस छुट्टी, बस इतना ही था। बट ऐसा नहीं है। मेरी बहन है, मेरी ताऊ जी की लड़की। हमने सालों से कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, रियली बता रही हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं है। उन्होंने मुझे खुद, बड़ी है मुझसे, उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया और मुझे सारी बातें बताई कि ऊपा तुझे ये करना है, ऊपा तुझे ये करना है, तुझे ऐसी वीडियो नहीं डालनी है, तुझे इतना चाहिए, इतना व्यूवर्स चाहिए, इतने घंटे चाहिए, तुझे कैसे करके थंबनेल बनाना है, मतलब सब कुछ। शॉकिंग वाली बात है ना कि कहाँ हम लोग सालों हो गए, हमने बात तक नहीं की है मैंने अपनी बहन से, पर उन्होंने मुझे खुद कॉल करा और मुझे सारी बातें बता रही हैं कि ऊपर तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर भी मैंने कहा चलो हाँ सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे कुछ तो पता चला। वीडियो देखने से भी पता चलता है, मैं ये नहीं कहूँगी यूट्यूब से वीडियो देखने पे नहीं पता चलता, पर जब कोई अपना बताता है ना तो एक हौसला अफजाई होती है कि मैं कर सकती हूँ, तू कर सकती है यार। मैं अपने जब बोलते हैं ख़ास करके कि तू कर सकती है, तो हम बस कर सकते हैं। उसके बाद में मैं वीडियो बनाती थी, ऐसी ही रील बना ली, वीडियो बना दी, कुछ बनाने का घर में जो कुछ बनाती हूँ मैं करती हूँ उसकी बना दी। फिर मेरे चाचा जी की लड़की है प्रिया, उसने मुझसे बोला कि दी आप व्लॉग बनाओ। मैंने कहा व्लॉग, पागल मैं क्या बनाऊंगी व्लॉग, यार तुम बना सकती हो, बच्चे हैं स्कूल जा रही हैं, इसकी बना लो उसकी बना लो। फिर भी ना डर लगता था, मैं नहीं यार, कमेंट सेशन में अगर कुछ गलत कमेंट आया, और कहते हैं मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो ससुराल है, किसी को पसंद नहीं आया है ना, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ कर दिया, और किसी को भी, मेरे अपने भी, मेरे पीयर में भी या मेरे ससुराल में, क्योंकि एक लड़की के लिए कोई भी हो, कोई भी पूरी दुनिया की, उसके लिए फ़र्स्ट अपॉन यही होता है कि उसकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर लड़की के लिए। तो यही था कि मैं पता नहीं क्या होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो पर फिर भी कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता। महामाई की कृपा है मुझ पे। और मेरी बहन ने, मुझे थंबनेल वगैरह बनाना नहीं आता तो उसने मुझे बताया, दी आप ऐसे बोलो, दी आप ऐसे करो, आप चिंता मत करो, मैं थंबनेल बना दूँगी, फलाना कर दूँगी। मतलब मेरे रास्ते खुलते ही गए। और आप सपोज़ करेंगे, मैं बता नहीं सकती वीडियो के अंदर, और भी कितने सारे रास्ते मेरे खोल दिए हैं, जिससे मुझे ये हो रहा है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे भरमार हो गई हो, अब मैं कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी ना अधूरा नहीं है, ख़ास करके एक हाउसवाइफ। क्या ना, घर के काम बहुत होते हैं भैया हाउसवाइफ के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी काम नहीं होते, काम होते हैं, पर हम लोगों को ना फ्री टाइम भी बहुत मिलता है, बहुत मिलता है, क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कम नहीं हैं। फिर भी बहुत सारे जने होते हैं जो हाउसवाइफ को कुछ नहीं समझते। पर अब आज की दुनिया 21st सेंचुरी की ये इंटरनेट वाली दुनिया में आजकल हाउसवाइफ क्या सब ब्रिलियंट है, सब जानते हैं कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। फ्रेंड्स, बहुत कुछ अपने बारे में बताया, बहुत कुछ नहीं भी बताया मैंने। सही बताऊँ ना, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या क्या बताऊँ अपने बारे में। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो फ्रेंड्स एक बार आपके पास शब्द नहीं है ना, तो उनसे ही जाके बोलिए कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ आपको सब पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि हमें हौसला, हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे टैलेंट सब में है, पर थोड़ी हिम्मत चाहिए। पता नहीं फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, मैं क्या क्या बोल गई हूँ क्या क्या नहीं। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब, महामाई आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, प्रेम बरसाए, और आप पे अपना बहुत सारा आशीर्वाद बरसाए। तो जय माता दी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।